मूसली मरीज आशूब चश्म के हवाले से आशूब चश्म में मुब्तला मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का मामला। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज। मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल। प्रिंसिपल ने कहा कि तीनों मरीजों को THQ अस्पताल जंग में इंजेक्शन लगा था। किसी मरीज को इंजेक्शन ऑस्टन नहीं लगाया गया। नेशनल अस्पताल में इंजेक्शन ऑस्टन मौजूद ही नहीं था। आपको बता रहे हैं आशूब चश्म में मुब्तला मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का मामला। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज हैं। तफसीलात जानेंगे बिलाल नियाजी से। बिलाल, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, इस हवाले से सुधार की बात करें, जब से आशूब चश्म की वबा फैली है उसके साथ साथ ये भी केसेस रिपोर्ट हुए थे कुछ मरीजों की आंख की बीनाई मुतासिर हो गई है। तो जब इस हवाले से पता चला तो मालूम ये हुआ कि मुल्तान में 3 मरीज लाए गए निश्तर हॉस्पिटल में जिनकी आंखों की बीनाई मुतासिर हुई। जब डॉक्टर्स ने उनसे पहली इब्तदाई मालूमात दी तो उन्होंने ये बताया कि DHQ जंग में वो गए थे, वहां पर उनको एक इंजेक्शन लगा था जिसके बायस उनकी बीनाई बुरी तरह मुतासिर हुई। तो जिसके बाद उनको निश्तर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया है। अगर हम 3 मरीजों की बात करें तो इनमें से 64 साल मोहम्मद सज्जाद, 73 साल गुलाम फातिमा खातून है और 65 साल जन्नत बीबी है, जिनको अब निश्तर हॉस्पिटल के आई वार्ड में मुंतकिल किया गया है। इस हवाले से जो प्रिंसिपल निश्तर मेडिकल कॉलेज है, उसके अलावा सरबराह आई वार्ड है डॉक्टर राशिद कमरों, जब हमारी उनसे बात हुई तो उनका ये कहना था कि जो मरीज उनके पास जंग से पहुंचे हैं मुल्तान, तो उनकी जो आंखों की बीनाई है वो उनकी मुकम्मल तौर पर मुतासर होने का खदशा बताया जा रहा है। जबकि उनका ये भी कहना था कि अभी इब्तदाई तौर पर इलाज के दौरान तो उनकी बीनाई बहाल नहीं होगी, लेकिन उसके बाद शायद उनकी बीनाई कुछ हद तक बेहतर हो जाए। लेकिन अभी तक जो उन मरीजों के बारे में बताया जा रहा है कि वो इंजेक्शन लगने के बाद उनकी जो बीनाई है वो पूरी तरह मुतासिर हुई है। जी, बहुत शुक्रिया बिलाल। आशूब चश्म में मुब्तला मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का मामला। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज थे, जबकि मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल है। प्रिंसिपल ने कहा कि तीनों मरीजों को THQ अस्पताल जंग में इंजेक्शन लगा, जिसके बायस किसी मरीज को इंजेक्शन ऑस्टन नहीं लगा है। नेशनल अस्पताल में इंजेक्शन ऑस्टन मौजूद ही नहीं था। आपको बता रहे जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज है। मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि तीनों मरीज को THQ अस्पताल जंग में इंजेक्शन लगा, जबकि किसी मरीज को इंजेक्शन ऑस्टन नहीं लगाया गया। नेशनल अस्पताल में इंजेक्शन ऑस्टन मौजूद ही नहीं था। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज थे। जेर इलाज मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल थे। प्रिंसिपल का कहना है तीनों मरीजों को THQ अस्पताल जंग में इंजेक्शन लगाया गया, जबकि किसी मरीज को इंजेक्शन ऑस्टन नहीं लगाया गया। आपको बता रहे आशूब चश्म में मुब्तला मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का मामला। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज हैं। जेर इलाज मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। अहम खबर से आपको आगाह करते चलें, आशूब चश्म में मुब्तला मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का ये मामला है। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज। मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। प्रिंसिपल ने कहा कि तीनों मरीजों को THQ अस्पताल जंग में इंजेक्शन लगा था। किसी मरीज को इंजेक्शन ऑस्टन नहीं लगाया गया। नेशनल अस्पताल में इंजेक्शन ऑस्टन मौजूद ही नहीं था। आशूब चश्म में मुब्तला मरीजों की बीनाई मुतासिर होने का मामला। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज। मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है प्रिंसिपल नेशनल अस्पताल ने। जी सर, बताइएगा मरीजों की क्या सूरत हाल है? अच्छा जी, 3 पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं निश्तर हॉस्पिटल में हमारे पास यहाँ पे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में जी। उसमें से 2 खवातीन है 60 और 65 साल की, 1 मर्द है 70 साल के। तो तीनों को 21 तारीख को इंजेक्शन लगा वहाँ पे जंग में जी। और तीनों का जो इस वक्त कंडीशन है वो तकरीबन दे आर ब्लाइंड। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उनकी आंख की शक्ल बचा सकें। नजर के बारे में अभी हम प्लस माइनस हैं। लेट्स सी, हम पूरी कोशिश करें, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। जी, अल्लाह खैर करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। जंग के तीनों मरीज नेशनल अस्पताल मुल्तान में जेर इलाज मरीजों में 2 खवातीन और 1 मर्द शामिल हैं।
उधर बहावलपुर में आशुबे चश्म इन्फेक्शन शिद्दत इख्तियार कर गया। 24 घंटों के दौरान विक्टोरिया अस्पताल में 1050 से सादिक आबासी अस्पताल में 180 मरीज रिपोर्ट हुए। रश वाली जगहों पर एसओपीज पर अमल दरामद न होने से इन्फेक्शन मजीद फैलने का खदशा है। इस पर रिपोर्ट करेंगे ताहिर जोया। आशुबे चश्म के वायरस ने नवाबों के शहर में पंजे गाड़ लिए। बहावलपुर में 1300 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हो चुके। विक्टोरिया अस्पताल में 1050 जबकि सरसादिक आबासी अस्पताल में 180 मरीज रिपोर्ट हुए। 2 रोज के दौरान अब तक 2500 से ज्यादा आई फ्लू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। एहतियात लाजमी करें, चश्मे यूज करें और जिसको इन्फेक्शन हो गया उससे आप उसकी चीजें यूज ना करें और उसकी आंखों से भी मतलब उसकी आंखों में भी ना देखें। जितना कोशिश करें एहतियात जरूरी है। बाकी ये है कि विक्टोरिया हॉस्पिटल में वहाँ भी एहतियाती तदबीर लाजमी होनी चाहिए। वहाँ मरीजों के लिए भी एहतियात तदबीर होनी चाहिए। उनको थोड़ा दूर दूर बिठाएं, साथ साथ बिल्कुल ना बिठाएं। रश वाली जगहों पर एसओपीज पर अमल दरामद न होने से इन्फेक्शन मजीद फैलने का खदशा। लारी अड्डा भी इन्फेक्शन हॉट स्पॉट्स में शामिल। मुसाफिरों का कहना था कि महकमा हेल्थ की तरफ से स्क्रीनिंग कैंप कायम किया जाना चाहिए ताकि दीगर शहरों से आने वाले मरीजों से वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। सर उनके हवाले से बस ट्रांसपोर्ट पर चाहिए ना कि वो लोग अपने एहतियाती तदाबीर कायम करें। उन लोगों को चाहिए कि वो मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, चश्मे का इस्तेमाल करें। आशुबे चश्म की बढ़ती हुई वबा के पेश नजर मुसाफिरों ने महकमा हेल्थ की जानिब से लारी अड्डा पर आगाही कैंप कायम करने का मुतालबा कर दिया। कैमरा टीम के साथ ताहिर जोया, रोही, बहावलपुर। आंखों की बीमारी ने रहीम यार खान में भी पंजे गाड़ दिए। डॉक्टर्स का कहना था एहतियाती तदाबीर ही इस बीमारी के फैलाव को रोक सकती है। आशुबे चश्म के मरीज फौरी डॉक्टर से रुजू करें वरना नजर मुतासिर भी हो सकती है। आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। आंखों का लाल होना, खारिश, जलन या सोजन, पानी बहना आशोब चश्म या पिंक आई की अलामात हैं। आशोब चश्म वायरस या बैक्टीरिया से फैलती है। रहीम यार खान में भी मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ रही है। ये बीमारी बाआसानी एक फर्द से दूसरे फर्द तक फैल सकती है। एहतियाती तदाबीर ही इस बीमारी के फैलाव को रोक सकती है। शहरी बार बार हाथ धोएं, तौलिया, तकिया, मेकअप, चश्मा और अपनी जाती चीजें शेयर ना करें। बीमारी में मुब्तला शख्स को छूने के बाद हाथ धोएं। ये अब सिर्फ रहीम यार खान में नहीं है, पूरे पाकिस्तान में कराची से लेकर पेशावर तक ये बीमारी काफ़ी हद तक फैल चुकी है और फैल रही है। इसकी निशानियाँ ये होते हैं कि आंख सुर्ख होती है, पानी, दर्द, और ये बीमारी अगर इसको प्रॉपर इलाज ना करवाया जाए तो उसमें से कुछ नज़र की कमी भी होती है उसकी पेचीदगी की वजह से। सेकेंडली ये कि इसकी सिर्फ एहतियात है, इलाज ऐसे नहीं है कि हम उसकी कोई प्रिकॉशन या कुछ वो कर लें। सिर्फ एहतियात है। एहतियात ये चीज़ है, हम किसी से हाथ मिलाना, कांटेक्ट करना, ये कांटेक्ट से मुराद कंटेगुअस डिजीज़ है। बेसिकली कांटेक्ट से मुराद हाथ मिलाने से, टॉवल अलहदा कर लें और कोई साबुन वगैरह अलहदा कर लें, सिर्फ इसी से बचा जा सकता है। डॉक्टरों का कहना था कि आशोब चश्म के मरीज फौरी डॉक्टर से रजू करें वरना नजर मुतासिर भी हो सकती है। कैमरामैन अनवर सुहेल के साथ आसिम सदीक, रोही, रहीम यार खान। तो वहीं डेरा गाजी खान में भी आशुबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में रोजाना मुतादिद केस रिपोर्ट होने लगे। डॉक्टर्स का कहना है हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करना चाहिए। मुतासरा शख्स को कुछ रोज के लिए अलग कर दिया जाए। इस पर रिपोर्ट करेंगे आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान में भी आशुबे चश्म की वबा तेजी से फैलने लगी। अल्लामा इकबाल टीचिंग अस्पताल में रोजाना मुतादिद केस रिपोर्ट होने लगे। ये पाकिस्तान में कराची से शुरू हुआ और फिर ये लाहौर में फैला और आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के जो दूसरे शहर हैं इनमें इनका फैलाव देखा गया है। और स्पेशली जो डीजी खान है जहाँ पर हम वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी केसेस आजकल देखने में आ रहे हैं, क्योंकि ये एक शख्स से दूसरे शख्स और दूसरे से तीसरे में इजीली ट्रांसमिटेबल है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ज़ाहिर है ये आशुबे चश्मे को वबा किसी सूरत हाल है, लेकिन ये ट्रीटेबल है। इंचार्ज आई वार्ड डॉक्टर सादुल्ला मलिक का कहना था कि आशुबे चश्म एक काबिल इलाज मर्ज है। ये बीमारी एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है। अस्पताल में रोजाना आने वाले 250 मरीजों में 1/3 आशुबे चश्म के मरीजों की है। इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा हमें बस यही एक काम करना है कि अपने आप को जो इस बीमारी में मुब्तला है वो शख्स आइसोलेट कर दें और हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करें। डॉक्टर सादुल्ला मलिक का कहना था कि हाथों को मुसलसल सैनिटाइज करना चाहिए। मुतासरा शख्स को कुछ रोज के लिए अलग कर दिया जाए। कैमरामैन मुश्तबा सरवर के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। उधर मैपको इंतजामिया शहरियों को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ। रहीम यार खान में शहरी का बंद मीटर अचानक से चलने लगा। तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से। आमिर बताइएगा क्या मामला है।
तो बिल्कुल रहीम यार खान की वापडा ने अपना खसारा और टारगेट्स पूरा करने के लिए शहरियों को दोनों हाथों से लूटना शुरू कर दिया है। इस वक्त हमारे साथ एक शहरी मौजूद है जिनका ये बिजली का मीटर है। आप देख सकते हैं कि इन्होंने सिर्फ खाली प्लाट लिया हुआ है और इस मीटर की नीचे कोई भी तारें जो है वो कनेक्टेड नहीं है। इट मींस ये हुआ कि ये इस्तेमाल नहीं करते मीटर, और इनका पहले बिजली का बिल नहीं आता था, बट अब पिछले 2 माह से इनका बिजली का बिल जो है वो बहुत ज्यादा आने लगा है, 27,000 28,000 तक। जानते हैं खालिद महमूद साहब से, बताएगा कि ये वजूहात क्या है कि आपका बिजली का जो बिल है वो अगर आप इस्तेमाल भी नहीं करते, चोरी भी नहीं होता, उसके बावजूद भी इतना आ रहा है। ये हुआ ऐसे कि ये मीटर खुद ही चले जा रहा है। इसमें पता नहीं कोई जिन आ गए, वापडा के कोई जिन है जो इसको चला रहे हैं। जब ये बिल आया पहले तो कम आ रहा था, 2600 आया, पहले 500 आता रहा हर माह, फिर 2600 हुआ, फिर 3600 हुआ, अब इस माह में 27,000 हो गया। तो मैंने फिर इसे चेक करना शुरू किया, तो अभी मीटर्स की रीडिंग मैं मुसलसल 3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ। तो ये रीडिंग इसकी बढ़ती जा रही है। अब 10-15 मिनट मीटर के नजदीक खड़े होकर देखें, ये खुद ब खुद ही चल रहा है और इसकी कोई सप्लाई नहीं आगे, और सप्लाई बिल्कुल ही जो स्लोशिंग टेप भी लगी है वो भी कुछ सालों पुरानी लगी हुई है, तो बिल्कुल ये मीटर नहीं चल रहा। इस सवाल से आपने मैपको की इंतजामिया से किसी एहलकार से राब्ता किया, उन्होंने कोई बिल की अदायगी के हवाले से राब्ता किया? जी वो मीटर काटने आए थे, बाकी तो उनको कुछ नहीं आता, तो वो कह रहे थे कि आपका मीटर काट के ले जाना। मैंने कहा भाई मीटर मेरा पहले नहीं चल रहा, तो आप ने और क्या काटना है इसका, इसकी तारें कटी हुई है। तो दरखास्त मैंने दी है, अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया मुझसे। बिल्कुल इनका ये कहना है कि बिजली का मीटर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसके बावजूद भी 27,000 28,000 का बिल आ चुका है, जिसकी वजह से बहुत परेशान है। मैं आपको इंतजामिया से भी राब्ता किया, लेकिन उनकी जानिब से अब तक इनके इस मसले को हल करने के हवाले से इकदाम करने की बजाय उल्टा इनको ये कॉल की गई है कि हम आपका मीटर काट लेंगे, ये बिल आपको हर सूरत अदा करना पड़ेगा, वगरना जो है आपके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी आमिर, बहुत शुक्रिया आपका। और अब बात करें मौसम के हवाले से। हारूनाबाद में काले बादलों का राज बरकरार है। शहर और गिरदोनवा में बारिश बरसना शुरू हो चुकी है। बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर भी टूट गया। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों के जो हैं वो चेहरे खिल उठे हैं। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल कर दी गई। आपको बता रहे हैं हारूनाबाद में काले बादलों का राज, शहर और गिरदोनवा में बारिश बरसना शुरू हो गई और बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया है। अपडेट करें आपको, बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। मुतादिद फीडर स्ट्रिप करने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई है। बारिश से मौसम खुशगवार हो गया और शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं। हारूनाबाद से आपको आगाह कर रहे हैं, बारिश और ठंडी हवाएं चलने से गर्मी का जोर टूट गया। शहर और गिरदोनवा में बारिश बरसना शुरू हो चुकी है। बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया है और शहरियों के चेहरे खिल उठे हैं।